हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लर्नर्स रीजन। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनियन स्ट्रक्चर की तरह ही एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, लेकिन स्ट्रक्चर में हर एक मेंबर को अपना एक अलग मेमोरी स्पेस दिया जाता है, जबकि यूनियन में सभी मेंबर्स एक कॉमन मेमोरी स्पेस को शेयर करते हैं। यूनियन में हम कई मेंबर्स डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एक समय पर कोई एक मेंबर ही वैल्यू को रख सकता है। यूनियन सेम मेमोरी लोकेशन का मल्टीपर्पज यूज करने के लिए एक एफिशिएंट वे प्रोवाइड करता है। इसका सिंटैक्स हम देख सकते हैं, सेम स्ट्रक्चर की तरह ही है। यहाँ कीवर्ड यूनियन हमें लिखना होता है, फिर यूनियन नेम, फिर लेफ्ट राइट कर्ली ब्रेसेस में यूनियन के मेंबर्स डिफाइन करते हैं। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, जिसमें हमने माई यूनियन नाम से एक यूनियन क्रिएट किया है, जिसमें 3 मेंबर्स हमने डिफाइन किए, कैर सी, INT N तथा फ्लोट F, और साथ ही यूनियन का वेरिएबल भी डिक्लेयर किया है कोड। यहाँ C, N तथा F एक कॉमन मेमोरी स्पेस शेयर करेंगे और इसका साइज वो होगा जो लार्जेस्ट वेरिएबल साइज होगा। इसे हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। यहाँ C का साइज 1 बाइट है, N का साइज 2 बाइट और F का साइज 4 बाइट है। यहाँ लार्जेस्ट साइज F का है, तो यूनियन के वेरिएबल का साइज लार्जेस्ट वेरिएबल का साइज होगा, मींस 4 बाइट्स होगा। अब यही वेरिएबल्स अगर हम स्ट्रक्चर में डिक्लेयर करते हैं, तो स्ट्रक्चर के वेरिएबल का साइज 1 + 2 + 4 मींस 7 होगा। इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि वेरिएबल के साइज कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करते हैं। यहाँ जो हमने वेरिएबल का स्टोरेज साइज लिया है, ये टर्बो सी कंपाइलर के बेस पर लिया है। यदि आप कोई और कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो ये अलग हो सकता है। अब हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। इसके लिए हमने टर्बो सी कंपाइलर एडिटर का यूज किया। इस एग्जाम्पल में हमने एक स्ट्रक्चर तथा एक यूनियन डिफाइन किया। स्ट्रक्चर का नाम str रखा तथा इसमें 3 वेरिएबल ch, n तथा ft 3 अलग अलग टाइप के कैरेक्टर int तथा फ्लोट टाइप के क्रमशः डिक्लेयर किए। सिमिलरली एक यूनियन डिक्लेयर किया जिसका नाम uno रखा और इसमें भी 3 वेरिएबल अलग अलग टाइप के डिक्लेयर किए। मेन फंक्शन में इन दोनों के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए st और un। साइज ऑफ ऑपरेटर के द्वारा हमने दोनों वेरिएबल के मेमोरी साइज को प्रिंट किया ताकि हम दोनों के मेमोरी स्पेस या साइज को कंपेयर कर सकें। प्रोग्राम को सेव किया, कंपाइल किया, रन किया। इसका आउटपुट हम देख सकते हैं। स्ट्रक्चर वेरिएबल साइज 7 बाइट्स तथा यूनियन वेरिएबल साइज 4 बाइट्स। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों के सेम मेंबर होने के बाद भी स्ट्रक्चर का मेमोरी साइज 7 बाइट तथा यूनियन का 4 बाइट्स मिला, क्योंकि स्ट्रक्चर में हर वेरिएबल का स्पेस अलग काउंट होता है। जैसे यहाँ कैर का 1, INT 2 तथा फ्लोट 4 काउंट हुआ और टोटल स्पेस 7 मिला। जबकि यूनियन में मैक्सिमम स्पेस वाला वेरिएबल फ्लोट टाइप 4 बाइट्स है, तो यूनियन वेरिएबल का मेमोरी स्पेस 4 बाइट्स होगा और तीनों वेरिएबल्स या मेंबर्स इस कॉमन स्पेस को शेयर करते हैं। तो इस प्रकार हम स्ट्रक्चर और यूनियन का मेमोरी साइज डिफरेंस समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल जिसमें हम यूनियन मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। इसमें हमने एक स्टूडेंट नेम से यूनियन डिफाइन किया, जिसमें 2 वेरिएबल रोल INT टाइप तथा मार्क्स फ्लोट टाइप डिक्लेयर किए। मेन फंक्शन में यूनियन का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया st के द्वारा रोल में वैल्यू असाइन की 1010 तथा मार्क्स में वैल्यू असाइन की 430। दोनों की वैल्यूज को प्रिंट किया, प्रोग्राम को सेव किया, कंपाइल किया, रन किया। इसके आउटपुट में हम देख सकते हैं रोल नंबर की वैल्यू 0 मिली तथा मार्क्स की वैल्यू 430 मिली, जबकि हमने दोनों में वैल्यूज को असाइन किया था। क्योंकि यूनियन मेंबर्स कॉमन मेमोरी स्पेस शेयर करते हैं, इसलिए इसमें हमें लास्ट स्टोर्ड वैल्यू ही मिलेगी। वो भी उस वेरिएबल से एक्सेस होगी जिससे लास्ट में हमने वैल्यू को स्टोर किया। क्योंकि यहाँ हमने मार्क्स में लास्ट वैल्यू 430 स्टोर की है, इसलिए हमें 430 मार्क्स की वैल्यू मिली, लेकिन रोल नंबर की वैल्यू नहीं मिली। कॉमन मेमोरी स्पेस होने की वजह से इसने रोल नंबर की वैल्यू को ओवरराइट कर दिया। एक बात और हमें यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ रोल नंबर में वैल्यू 0 मिली। कई बार ये वैल्यू गार्बेज वैल्यू भी हो सकती है और ये कंपाइलर पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हैं। अब यदि हम दोनों वैल्यूज को प्रिंट करना चाहते हैं तो रोल की वैल्यू को ओवरराइट होने से पहले प्रिंट करना होगा। हमने प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई किया और मार्क्स में वैल्यू असाइन करने से पहले रोल की वैल्यू को प्रिंट किया, फिर इसके बाद मार्क्स में वैल्यू को असाइन किया। इसके आउटपुट में हम देख सकते हैं दोनों वैल्यूज हमें मिली। तो इस प्रकार हम यूनियन का उपयोग कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन गुड बाय।